हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं अपना दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 12 पार्ट 3 करेंगे, जो कि उद्योग यानी कि इंडस्ट्री है। गाइस, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ना पीडीएफ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर आप घटना चक्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो है ना चैनल मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बेस्ट बुक है अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो गाइस हमारा चला था उद्योग में भी देखिए हम करेंगे अब जो है रसायन उद्योग। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले वही बात कि अगर वीडियो पसंद आए या कुछ भी अच्छा लगे मेरे चैनल पे तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। घटना चक्र की वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो भारत में वस्त्र, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग के पश्चात रसायन उद्योग चौथे नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका ये वस्त्र है, दूसरे नंबर पे लौह इस्पात है, तीसरे पे इंजीनियरिंग उद्योग है, फोर्थ नंबर पे रसायन उद्योग। अच्छा, इससे अन्य उद्योग जैसे कि लौह इस्पात, वस्त्र, कागज, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, पेंट, साबुन, उर्वरक, औषधि, कीटनाशक, रंजक उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। मतलब इसने कहा रसायन उद्योग से आपको ये जितने भी उद्योग यहाँ लिखे इसके लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल मिलता है यानी कि कच्चा माल। इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से उद्योग आते हैं देखिए, जैसे रसायन उद्योग में आता है पेट्रो रसायन उद्योग आता है, उर्वरक उद्योग आता है, प्लास्टिक उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग। तो देखिए पहला है पेट्रो रसायन उद्योग। तो इसने कहा कि ये ऐसे रसायन या यौगिक हैं जिन्हें पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। मतलब पेट्रो रसायन उद्योग में ऐसे यौगिक या रसायन मिलते हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से। अच्छा, इसका जो यूज़ है आप कहाँ करते हैं, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, क्रमिक रबड़ यानी कि जो आर्टिफिशियल रबड़ है उसे बनाने में है, रंग रोगन में करते हैं, कीटनाशक बनाने में करते हैं, फिर है डिटर्जेंट बनाने, औषधि बनाने में करते हैं। अच्छा, देश में पेट्रो रसायन उद्योग की जो शुरुआत है कहाँ, निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर में हुई थी 1966 में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्रॉम्बे के संयंत्र की स्थापना से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले 1966 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्रॉम्बे। ठीक है, अब इसने कहा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहला जो है कारखाना यानी कि अब सरकार ने जो सबसे पहले बनाया वो है आपका इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में। ठीक है, कब बनाया, 1969 में बनाया, ये सरकार का था। अब इसने कहा उर्वरक उद्योग की बात करते हैं भारत में, रासायनिक उर्वरक उद्योग की जो शुरुआत करते हैं तो वो 1906 में रानीपेट यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना के साथ हुई। क्या, सुपर फॉस्फेट संयंत्र की। तो इसने कहा इस उद्योग की वास्तविक प्राप्ति सन कब हुई, 1951। देखिए यहाँ 1906 में, तो 1951 में हुई। फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या है, सिंदरी झारखंड के कारखाने की स्थापना से हुई। ठीक है, तो इसने कहा कि जो इसकी शुरुआत अगर रसायन उद्योग की शुरुआत की बात करें 1906 रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, अब इसका वास्तविक प्राप्ति 1951 में हुई फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। कहाँ पे, झारखंड के कारखाने, मतलब यहाँ पे है सिंदरी झारखंड के कारखाने की स्थापना के बाद से हुई। ठीक है, अब इसने कहा रासायनिक उर्वरक उद्योग में जो है कच्चे माल के तौर पर क्या है आपका, नेफ्था, कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनीय हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम, इसका यूज़ करते हैं। मतलब ये जो है ना रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है यानी कि कच्चा माल है। अब इसका नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में क्या है, 70% से अधिक कारखाने जो है नेफ्टा का यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे पास उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हम देखते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो उसने कहा कि 70% से अधिक जो है ना कारखाने किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने के लिए नेफ्टा का। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। इसने कहा भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब सरकार भी बना रही है, उर्वरक उत्पादन कर रही है और निजी क्षेत्र भी कर रहा है। जिसने कहा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निगम और उसके संरक्षण में स्थापित प्रमुख जो है उर्वरक कारखाने कौन कौन से हैं। देखिए भारतीय उर्वरक निगम 1961, देखिए कहाँ कहाँ है भारतीय उर्वरक निगम, कहाँ कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है सिंदरी झारखंड में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तालचेर उड़ीसा में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। उस पर हिंदुस्तान उर्वरक निगम जो है आपका 1978 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे है बरौनी बिहार में है, नामरूप असम में, फिर है दुर्गापुर कहाँ, वेस्ट बंगाल में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में। फिर है भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी निगम की अगर बात करें, इफ्को की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 1967। देखिए कहाँ पे है, कलोल कांडला गुजरात में है,
अम्बाला उत्तर प्रदेश में है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में। अब है कृषि भारती कोऑपरेटिव कहाँ, 1980 की बात है, तो हजीरा गुजरात है, लांजा महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। फिर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1974 की बात कर रहा है। फिर है नांगल और भटिंडा कहाँ पे है, पंजाब में है। पानीपत हरियाणा हो गया। विजयनगर गुना कहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया। चलिए प्लास्टिक उद्योग की बात करते हैं। तो इसने कहा प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सनराइज इंडस्ट्री। अच्छा, अपने गैर संरक्षण संक्षारकता और क्या है, आर्द्रता रोधी गुणों के कारण, मतलब देखिए क्या इसमें पानी लगता है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, इसे पैकिंग, रसायनों के संग्रहण, फिर है टेक्सटाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खनन, प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, सागरीय इंजीनियरिंग, फिर है खेलकूद इत्यादि, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें लिखा है तापीय गुणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांट दिया, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग को। इसने कहा एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, एक हो गया आपका थर्मोसेट। देखिए औषधि निर्माण, ठीक, ये इतना ही है, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि जो है तापीय गुणों के आधार पर इसे जो बांटा गया थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औषधि निर्माण उद्योग की बात करें तो वर्तमान में जिस प्रकार की बीमारियों, मतलब उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, उसके चलते औषधि निर्माण उद्योग क्या है, तीव्रता से वृद्धि करने वाला मतलब उद्योग बन गया। मतलब जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं तीव्रता है, तो इस उद्योग के निर्माण में भी क्या है, मतलब इस उद्योग में भी जो है के निर्माण में भी वृद्धि हो रही है। अब इसमें है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, देश, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देश का प्रमुख क्या है, औषधि निर्माण प्रतिष्ठान, ठीक है। इसके संयंत्र कहाँ, ऋषिकेश, हैदराबाद, गुरुग्राम, और फिर आपका चेन्नई है, भुवनेश्वर है, आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ मिल जाएंगे। अब फिर इसने कहा कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है, पिंपरी पुणे में की 3 इकाइयाँ हैं। कहाँ है, नागपुर में है, बेंगलुरु में है और इम्फाल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने लिखा सीमेंट उद्योग की यहाँ पे बात करते हैं। सीमेंट जो है आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर हुआ था, ठीक है, सीमेंट का। अब भारत में पहली बार जो है समुद्री सीपियों का उपयोग कर जो है चेन्नई में क्या होता है कि 1900, चेन्नई कहाँ पे गए, तमिलनाडु में। तो चेन्नई में क्या होता है 1904 में सीमेंट बनाने का क्या असफल प्रयास किया गया। मतलब आप किससे सीमेंट बना रहे हैं, जो समुद्री सीपियों से। लेकिन जो सफल संयंत्र की शुरुआत जो है यहाँ पे, पहला जो असफल था वो 1904 में, अब सफल का है बात करते हैं 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई, तो ये सफल रहा। ऐसा सीमेंट क्या है, भारहाशी उद्योग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, चीका, इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या होता है, भारत में इस उद्योग को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना में क्या है, परिवहन और कच्चा माल प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगर आपको सीमेंट उद्योग लगाना है तो सबसे पहले देखिए परिवहन की सुविधा है या नहीं, कच्चे माल की सुविधा है या नहीं। अच्छा, तो इसने कहा सीमेंट उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट चमड़ा उद्योग की। भारत में प्राचीन काल से चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने की परंपरा रही है, ठीक है, प्राचीन काल से। अच्छा, चमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित क्षेत्र में फैला हुआ है। कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं को रोजगार मिलता है इससे, ठीक है। भारत में चमड़ा मुख्यतः जो है मरे हुए और वध किए हुए पशुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा है नहीं, अवैध तरीके से भी बहुत होता है। चमड़े का शोधन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए, मतलब चमड़े को साफ वाफ करना दो तरीके से हो सकता है। एक पहले तरीके में क्या होता है, अवारम, पुन्नाम, बबूल, वाटी आदि छालों द्वारा चर्म शोधन किया जाता है। और दूसरे, गाइस कोई नहीं पूछ रहा, इसे हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस जगह मुख्य चर्म शोधनशाला कहाँ है, कानपुर है, आगरा है, कोलकाता है, मुंबई है, टोंक, कपूरथला, बेलागावी एंड भोपाल, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए बात करते हैं कांच उद्योग की। तो कांच बनाने वाली जो है कला भारत में प्राचीन काल से ही है, ठीक है। परंतु जो है आधुनिक तरीके से कांच बनाने से क्या, प्रथम आधुनिक तरीके से अगर आप कांच बनाने की बात करें तो जो सबसे पहला कारखाने की स्थापना है 1870 में कहाँ पे, झेलम में हुई, ठीक है, जो कि असफल रही, ठीक है। अब क्या होता है 1941 में सफलता मिली है। सेकंड जो वर्ल्ड वॉर होती है उसके दौरान क्या है, इस उद्योग में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला इस उद्योग को, ठीक है। अब इसमें इसने कहा कि कच्चे माल के तौर पर इसमें क्या, सिलिका रेत,
सोडा एच, फिर है फेल्सपार, चूना पत्थर, इसका यूज़ किया जाता है। ये सब इसके लिए क्या है, शीशा उद्योग के लिए कच्चा माल। इसने कहा अच्छी किस्म के सिलिकॉन रेत कहाँ पे मिलेगा, राजमहल पहाड़ी के मंगलाहार और पाथरघट्टा क्षेत्र में, इलाहाबाद के लोहागड़ा और बरगढ़ शंकरगढ़ उत्तर प्रदेश, फिर है संखेड़ा गुजरात, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, कांच उद्योग के प्रमुख केंद्रों की बात है तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र, गुजरात में। अन्य उद्योग की बात कर लेते हैं तो अन्य उद्योग में जो है मुख्यतः क्या है, वन आधारित, जैसे लाह कागज, दिया सलाई आदि। यह खाद्य एवं संबद्ध यानी कि तंबाकू, अल्कोहल की बात कर लेते हैं, पर्यटन आदि उद्योग को शामिल किया गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट सा उद्योग है कागज उद्योग की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए लिखा है कि देश में जो है आधुनिक तरीके से कागज़ बनाने की जो प्रथम मिल है उसकी स्थापना कब होती है, मतलब आधुनिक तरीके से बात करें तो उसकी स्थापना होती है 1812 में। कहाँ पे होती है, सोरामपुर, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो असफल रहा। देखिए सबसे पहले वाले तो सारे ऑलमोस्ट असफल रहे, हम सफल की बात करें, असफल की क्या ज़रूरत है। देखिए फिर उसके बाद इसने कहा कागज़ कारखाना जो, अगर सफल की बात करें तो 1867 में हुआ, कहाँ पे, कोलकाता में, बालीगंज में। ठीक है, तो 1867 वाला याद रखिएगा। अब इसने कहा उत्तर प्रदेश में अगर हम बताएं प्रथम जो कागज़ का कारखाना है वो 1879। देखिए अब यहाँ जो सफल रहा था कोलकाता वाला 67 में, और जो ये उत्तर प्रदेश में आया वो है 1879 में, कहाँ पे, लखनऊ में लगाया गया। अच्छा, इसके अलावा भी कहीं पे तो वो है सहारनपुर है, मेरठ है, मोदी नगर है, यहाँ पे आया है कारखाना। अच्छा, इस उद्योग में हम अगर बात करें तो देखो क्या होता है, अगर हम किसी वृक्ष की बात करते हैं तो उसकी जो चारों तरफ की लेयर होती है ना, एक वो सेलुलोज की बनी होती है, लुगदी जो होती है ना, ऊपर की जो छाल आप कह सकते हैं, तो उसमें सेलुलोज आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेलुलोज लुगदी को क्या है, कच्चे माल के रूप में हम यूज़ करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल क्या है इसके लिए, सेलुलोज लुगदी, यानी कि आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ये क्या, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए दोनों पड़ोस में। ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पड़ोस में, झारखंड छत्तीसगढ़ के पड़ोस में है, उड़ीसा है उसके पड़ोस में, आंध्र प्रदेश, तो चिपके चिपके सब भरा, यहाँ से आपको मिल जाएंगी ये। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर हम बात करें प्रमुख केंद्रों की तो जैसे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आप प्रमुख राज्य देखिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, उसके बाद तेलंगाना में मिल जाएगा, आपका उड़ीसा में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको कागज उद्योग मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें, देखिए रानीगंज इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका कोलकाता है, फिर है इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंद्रहाटी है, आपका टीटागढ़ है, त्रिवेणी है। आंध्र प्रदेश में देखिए राजमुंद्री और तिरुपति, तीन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तेलंगाना में बात करें तो देखिए यहाँ पे है सिरपुर, कागज नगर, और यहाँ पे है बोधन। फिर उसके बाद उड़ीसा में बात करें तो बजराज नगर है, फिर है आपका मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इंदौर है, भोपाल है, बैतूल है, सीहोर, शहडोल। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो अखबारी कागज़ की बात करते हैं। तो इसने कहा भारत में जो अखबारी कागज़ की पहली मिल की बात करें तो कहाँ पे, नेपानगर, कहाँ, मध्य प्रदेश में। कब स्टार्ट होती है, 1947 में, जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा है उसी वर्ष की ये बात है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल, क्या, भद्रावती, तमिलनाडु, न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, कहाँ, वेल्लोर आदि में क्या है, अखबारी कागज़ के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन से, फिर से देखते हैं गाइस। एक तो हो गया आपका हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल, भद्रावती, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, वेल्लोर। ठीक है, ये तीन हो गए। अब इसके बाद भारत जो है विशेष गुणवत्ता वाले कागज़ का क्या करता है, आयात करता है। मतलब हम बना नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, मतलब किसी और देश से मंगा रहे हैं। देखिए अब इसका यूज़ कहाँ, करेंसी मतलब जो ये होता है ना, नोट होते हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के, तो ये करेंसी प्रिंटिंग पेपर हम बाहर से मंगवाते हैं। आइवरी बोर्ड, फिर है इसने कहा वेजिटेबल पॉचमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है, देखिए यहाँ पे लिखा है लाख उद्योग, लाख बोलते हैं, लाख भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसने कहा केरिया लाख जो है नामक कीड़े, देखिए लाख कीड़े से होता है। देखिए यहाँ पे एक कीड़ा है जिसका नाम है केरिया लाख नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। क्या चीज़, लाख। ठीक है, अब इसने कहा कि ये जो कीड़ा है ना, पीपल, ये कीड़ा पीपल, पलाश, बबूल, गूलर, खैर आदि वृक्षों की कोमल जो टहनियों है उसके रस से क्या है, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाख। जैसे समझ लिया गोंद। ठीक है, तो ये किस किस से मतलब निकाल रहा है, वृक्षों की बात करी गई है तो इनकी जो कोमल टहनियों के रस
रस से क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। फिर इसने कहा भारत में लाख का लगभग जो है आधा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है। तो आगे की भी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के 2-4 याद रखिए, एटलीस्ट आप 3 तो याद रखिए, ठीक है। अब इसने कहा कि उसके बाद इसने कहा लाख का उपयोग जो है विद्युत इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ऐसी मतलब कुछ ऐसा बनाना जिससे क्या होता है कि विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जिसमें स्थानांतरित ना हो पाए, एक बात। जल निरोधक स्याही बनाने में, ठीक है। फिर है चूड़ियाँ बनाने में, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल, इन सब बनाने में हम इसका लाख का यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे है दिया सिलाई उद्योग की बात करते हैं। तो इसने कहा जो पहला कारखाना है वो 1921 में कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ, ठीक है। और ये क्या है कुटीर उद्योग में गई क्या होता है ना, छोटे मोटे उद्योगों के होते हैं, जैसे अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, वैसे दिया सिलाई बनाना। तो इसने कहा कि इसमें जो है लकड़ी, कागज़, पोटेशियम क्लोरेट और फॉस्फोरस को कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं। फिर से देखिए, यानी कि इसका रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, लकड़ी, कागज़, पोटेशियम क्लोरेट एंड फॉस्फोरस है, ठीक है। अब इसने कहा अंडमान निकोबार और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ से जो नीचे वाला ये त्रिकोण, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। नीचे वाला जो है तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से सलाई, पॉपुलर क्या है, पपीता, सुंदरी, धूप आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियों से क्या होता है, इस वृक्षों की जो मुलायम लकड़ियाँ हैं ना वो दिया सलाई बनाने के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब इसने कहा देश में अगर हम बात करें दिया सिलाई उद्योग का संकेंद्रण कहाँ कहाँ है, देखिए एक आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ है, आपका इलाहाबाद, वाराणसी है, आंध्र प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर दिया सिलाई बनाने के लिए उद्योग कारखाने आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है तंबाकू उद्योग की बात करते हैं। तो इसने कहा कि तंबाकू भारत में कौन लेके आया है, तो वो पुर्तगाली लेके आए, ठीक है। इसने कहा 1508 के बाद क्या होता है, इसकी खेती और इसके उत्पादन का कार्य जो है भारत में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद जैसे गुजरात है, आपका उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, ये सब भी आ जाते हैं तंबाकू के उत्पादन में, ठीक है। तो वही ये याद रखिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। अब इसने कहा भारत में तंबाकू का लगभग अगर हम बात करें तो 48% भाग जो है आपका चर्वण तंबाकू के तौर पर और 38% जो बीड़ी उद्योग में, ठीक है। तो 48% चूर्ण तंबाकू जो खाने वाला होता है, जो तंबाकू हम खा रहे हैं वो वाला, और 38% तंबाकू कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बीड़ी उद्योग में, और 14% जो है सिगरेट के निर्माण में हम तंबाकू को यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम तो हम खा ही रहे हैं, फिर बीड़ी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बीड़ी बनाने में क्या होता है, तंबाकू एवं तेंदू कचनाल के पत्तों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो तंबाकू का तेंदू और कचनाल के पत्ते का यूज़ किया जाता है। तेंदू कचनाल के पत्ते की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, छत्तीसगढ़ है, उसके पड़ोस में उड़ीसा है, नीचे सबसे देखेंगे तो तमिलनाडु, यहाँ से आपको ये पत्ते मिल जाएंगे। अब इसे कहा आंध्र प्रदेश के जो राजमुंदरी है ना, उसमें जो है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट, आप ये संस्थान जरूर याद रखिएगा। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। अब पर्यटन उद्योग की यहाँ पे बात करते हैं तो किसी विस्तृत भूभाग में किए जाने वाला भ्रमण क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। मतलब एक आप बहुत बड़े एरिया में ना क्या कर रहे हैं, जाके भ्रमण कर रहे हैं, तो ये पर्यटन हुआ। तो पर्यटन जो है भारत में सबसे बड़े क्या सेवा उद्योग में से एक है, यानी कि पर्यटन क्या है, एक सर्विस सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर का वो है उद्योग मान लेते हैं, ठीक है। मतलब सेवा उद्योग है ये, ठीक है। साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने, मतलब अब देखिए अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है ताजमहल देखने, तो अपने संग डॉलर लाएगा, ठीक है। तो इसने कहा विदेशी मुद्रा यहाँ से मिल जाएगी, रोजगार सृजन होगा। अगर वो आएगा तो कुछ खाएगा पिएगा सपोज़ की, तो आसपास इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। तो रोजगार सृजन इस उद्योग ने क्या अपनी विशिष्ट पहचान बना रखी है, मतलब पर्यटन उद्योग, ठीक है। अब इसने कहा कि पर्यटन को जो है घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब कि घरेलू पर्यटन होता है, राष्ट्रीय पर्यटन होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि यह एक काम जो है लागत का व्यवसाय है, ठीक है, जिसमें क्या होता है संगठित और असंगठित दोनों तरह के श्रमिकों को रोजगार मिलता है। मतलब इसने कहा इससे क्या होता है, संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के जो श्रमिक हैं उनको रोज। अब संगठित श्रमिक जैसे कि मान लीजिए ऐसे श्रमिक जो टैक्स वैक्स दे रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम जो है सरकार गवर्नमेंट के पास तक रहता है, ठीक है। और असंगठित जैसे कि आपका मान लेते रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, तो असंगठित है।
असंगठित वर्ग श्रेणी में आता है। अब इसमें कहा भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत क्या पर्यटन स्थलों को जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर बांटा गया। मतलब अगर कोई भारत में जो है पर्यटन के लिए आ रहा है तो वहाँ की प्राकृतिक चीज़ों को देखने आ रहा होगा या फिर सांस्कृतिक चीज़ों को देखने आ रहा होगा, जैसे मंदिर देखने आ रहा होगा या पहाड़ देखने आ रहा होगा। मे बी कहाँ जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा हो तो प्राकृतिक चीज़ों को देखने या मंदिर देखने आ रहा हो। जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल होते हैं, ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है, जैसे ताजमहल देखने चला गया, ठीक है, या फिर हड़प्पा के वो देखने चला गया कि हाँ जो बचे कुछ अवशेष है उसको देखने चला गया, या फिर सोमनाथ का मंदिर देखने चला गया। तो ये सारी चीज़ें, ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो गया। और भारत में क्या स्थित विश्व धरोहर जो होंगे ना उसको ये सब देखने आते हैं, ठीक है, बाहर से लोग या फिर भारत के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है धार्मिक पर्यटन स्थलों में भारत विभिन्न धर्मों से संबंधित स्थलों को शामिल किए हुए, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म है, नहीं, इसमें यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म है, जैसे अयोध्या हो गया, काशी, केदारनाथ, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी आपने जब बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें आपने श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट एरिया है बौद्ध धर्म के लिए। अजमेर की दरगाह हो गई, इस्लाम धर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अमृतसर हो गया आपका, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल जो हम बोलते हैं वो सिख धर्म के लिए हो गया। गोवा का आपका सेंट जेवियर गिरजाघर यानी कि है ना, ये ईसाई धर्म के लिए होगा। तो हम सिर्फ एक धर्म के लिए भारत में भ्रमण नहीं कर रहे हैं या घूम रहे हैं, हमें सारे धर्म के कुछ ना कुछ मतलब मिल जाते हैं। लेकिन भारत में ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में अगर हम बात करें तो दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो ये सब उल्लेखनीय है, ठीक है, ये ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। ओके, अब इसने लिखा प्रकृति पर्यटन के अंतर्गत क्या आ रहा है, जैसे प्राकृतिक मनोरम स्थल हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, पहाड़ हो गए, फिर समुद्र तट हो गए, फिर है साहसिक पर्यटन, इन सबको शामिल किया गया। अब इसने कहा कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में जो है स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत क्या आ रहा है, आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है। मतलब दिल्ली जाइए, दिल्ली से आगरा जाइए, फिर जयपुर चले जाइए। अब इसने कहा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जो है 2014-15 में क्या किया, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या विषय आधारित पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए क्या स्वदेश दर्शन योजना, मतलब ये देखिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014-15 में एक वो आता है, योजना आती है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन योजना, ये शुरू की गई थी। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि 15 विषयगत सर्किट्स की विकास किया जा रहा है जो निम्न है। जैसे इसने कहा, जैसे एक हो गया पूर्वोत्तर सर्किट हो गया, फिर है बौद्ध सर्किट हो गया, फिर आपका हिमालयी सर्किट हो गया, तटीय सर्किट जहाँ पे इंसान जाके घूम सकता है, तट हो गया आपका, पारिस्थितिक यानी इको सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, आध्यात्मिक सर्किट हो गया, ग्रामीण सर्किट, तीर्थकर सर्किट, सूफी सर्किट हो गया, जनजातीय सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, वन्यजीव सर्किट, मरुस्थलीय सर्किट हो गया और विरासत सर्किट हो गई, ये हो गए। तो वैसे ये कितने हैं टोटल, 15, ठीक है। अब इसने कहा कि प्रसाद योजना के तहत देश के विभिन्न जो तीर्थ स्थल है या आध्यात्मिक उन्नयन स्थल है उसका कायाकल्प और जो है संरचनात्मक सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किस योजना के तहत, प्रसाद योजना के तहत। अब इसने कहा शुरुआती चरण में जो है इसमें जिन स्थलों को की संख्या के मतलब जो जिसे शामिल किया गया, तो उन स्थलों की संख्या कितनी है, 12 है। और कौन कौन से स्थल हैं ये देखिए अजमेर जो कि राजस्थान में, अमृतसर जो कि पंजाब में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में, गया बिहार, द्वारिका गुजरात, कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है, वेलांकनी कहाँ है, तमिलनाडु, पुरी उड़ीसा में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, फिर है कामाख्या मंदिर, ये कहाँ पे मिलेगा, असम में होगा। तो इससे पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ क्या है, सांस्कृतिक विकास को भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए नोट में देखिए, यहाँ इसने कहा कि ये जो प्रसाद योजना है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2016-17 के चरण में क्या होता है कि 13 नए तीर्थ स्थलों का और भी जोड़ दिया गया। जैसे अयोध्या को जोड़ दिया गया, बद्रीनाथ उत्तराखंड, वेल्लूर वेस्ट बंगाल हो गया, देवघर झारखंड हो गया, गुरुवायूर केरल हो गया आपका, हजरतबल और कटरा जो है आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, ओंकारेश्वर आपका मध्य प्रदेश, सोमनाथ गुजरात का हो गया, श्रीशैलम और क्या है तिरुपति जो कि आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर जो है कि आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, पटना बिहार में मिल जाएगा। तो 13 और जोड़ दिए गए, पहले कितने थे 12 के बाद इसने क्या करा 13 और जोड़ दिए, तो अभी फिलहाल हो गए 25। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, यहाँ लिखा है चिकित्सा पर्यटन के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब चिकित्सा पर्यटन यानी कि स्वास्थ्य पर्यटन भी इसको आप कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब कि सपोज़ कि आपको ना कोई ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, आप कहीं पे भी करवा सकते हैं, भारत में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ फ़ायदा मिल सकता है, शायद हो सकता है अगर यूएसए एक ऑप्शन आपके पास हो, एक इंडिया ऑप्शन हो। इंडिया में भी वही तकनीक है ये जो यूएसए में, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े, इंडिया में कम पैसा देना पड़े, तो आप आ सकते हैं। अब लिखा पूरे विश्व में क्या है, लोग भारत में चिकित्सा पर्यटन हेतु आते हैं। और आप जानते हैं आयुर्वेद की अगर बात करें तो भारत में इसका कुछ ज़्यादा ही वो है, ठीक है। जैसे आपका होम्योपैथी की बात करें या आयुर्वेद की बात करें, तो इसके लिए योग की बात करें तो भारत आ सकते हैं लोग, ठीक है। अब इसने कहा एवं आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, सिद्ध शल्य चिकित्सा हो गई, आपकी प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी सेवाएं यहाँ पे मिलती है भारत में, ठीक है। हाल के वर्षों में क्या होता है, केरल जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरा है। कौन सा राज्य, केरल, ठीक है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, डॉक्टर नर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, ताकि इस क्षेत्र को क्या हो सके, लाभ, यानी कि ये क्षेत्र लाभ कमा सके। अब इसने कहा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश पहुंचिए तो वहाँ पे हम जानते हैं विशाखापट्टनम है, तिरुपति बालाजी है, आपका विजयवाड़ा, अमरावती स्तूप हो गया, आपका बादामी हो गया, अलोह हो गया, ये सब आपका आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलेगा, पापुम पैर हो गया, दाईमुख हो गया, ईटानगर तो आप जानते हैं वहाँ की राजधानी है। उसके बाद असम में अगर हम बात करें तो गाइस असम में है मानस अभयारण्य, हम जानते हैं डिब्रूगढ़ जानते हैं, यहाँ पे आपको तेल के कुएं सबसे पहले स्टार्टिंग में खोदे गए वो। फिर है माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में एक क्या है आपका नदी द्वीप है। आपका गुवाहाटी यहाँ की कैपिटल हो गई, आपकी कामाख्या मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, काजीरंगा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है बिहार की बात करें तो यहाँ पे वैशाली बुद्ध से रिलेटेड है, पटना हो गया, राजगीर हो गया, बोध गया हो गया, नालंदा हो गया, पावापुरी हो गया, ये सारे तो बिहार में आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पीसीएस से हैं तो बिल्कुल ये सारे याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए राजेंद्र सिरपुर हो गया, भोरमदेव, चित्रकूट जलप्रपात हो गया। फिर है बस्तर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब उसके बाद गोवा पहुंच जाते हैं तो गोवा में जैसे चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी हो गया, विभिन्न प्रकार के समुद्र तट हो गए, झील हो गए, आपका कैथेड्रल चर्च हो गया। गुजरात की बात करते हैं तो इसमें है साबरमती आश्रम, ये तो सब जानते हैं गांधी जी से रिलेटेड। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर हो गया। तो वैसे एक दिल्ली में भी देखेंगे तो जो मतलब रियल वाला अक्षरधाम है वो आपका ये गुजरात वाला है। फिर इसमें लिखा है द्वारिकाधीश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चकारण है आपका, पावागढ़ है, लोथल आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गिर वन है आपका, गिर में अगर हम बात करते हैं तो गिर वन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद हो गया। फिर हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र, तो दुनिया के लोग मतलब पूरा भारत ही जानता है कुरुक्षेत्र। पानीपत हो गया, भिवानी है, कैथल है, अगरोहा, फिर है पिंजौर, ये सब हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इंपॉर्टेंट, कुल्लू मनाली हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, धर्मशाला है, डलहौजी है, कसौली है, सोलन है, स्पीति घाटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है आपका, फिर है कटरा है, फिर हजरत बल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में देवघर है आपका, पारसनाथ पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, हुंडूर जलप्रपात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका मैसूरू इंपॉर्टेंट है, हम्पी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है, अलो है, बेल्लारी है आपका, विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसमें पट्टकल हो गया आपका, गोल गुम्बज हो गया। तो गैस एक मिनट चलिए गैस फिर पढ़ते हैं। केरल में है मन्नार हो गया, मन्नार की खाड़ी वाला मन्नार हो गया। फोर्ट कोच्चि हो गया आपका, अल्पुझा इंपॉर्टेंट है आपका, वायनाड वेरी इंपॉर्टेंट, कोबलम। मध्य प्रदेश की बात है पंचमढ़ी इंपॉर्टेंट, खजुराहो वेरी इंपॉर्टेंट, सांची स्तूप है, मांडू है, उज्जैन है, भेड़ा घाट है, सब इंपॉर्टेंट है। बाकी गुफाएं इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया है, एलिफेंटा गुफा यहाँ पे मिल जाएगी, अजंता एलोरा है, नासिक है, महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर पर्वत इंपॉर्टेंट है, खंडाला है आपका, सिरनी है, ओहो सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील हो गई आपकी, यहाँ पे है इम्फाल है आपका, उखरुल की पहाड़ी हो गई, मेघालय की शिलोंग, गारो खासी जयंती है, ये सारी पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो गई मेघालय में। फिर मिजोरम की बात करें आइजोल, वहाँ की कैपिटल हो गई आपकी। फिर है चम्फाई के बाद है आपका वनटोंग
जलप्रपात हो गया। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो कोहिमा हो गया, दीमापुर हो गया। इसके बाद उड़ीसा की कोणार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी हो गया आपका, चिल्का झील हो गई, उदयगिरी गुफा हो गई, भितरकनिका हो गया आपका, सब इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अमृतसर है, जलियांवाला बाग है, बाघा बॉर्डर हो गया, लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया। राजस्थान जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, जोधपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो गया। सिक्किम में है, गैंगटॉक है, कंचनजंगा है, पर्वत श्रेणी होगी आपका, बौद्ध मठ हो गया। तमिलनाडु कांचीपुरम है आपका, तंजावुर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, ऊटी सब। फिर तेलंगाना में हैदराबाद है, फिर है आदिलाबाद है, चार मीनार हो गया, हुसैन सागर झील हो गई, सब इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा अगरतला हो गई आपका, जामपो हिल हो गए, चाय बागान हो गया। उत्तराखंड सब कुछ, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देहरादून, इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, झांसी, प्रयागराज और ये हो गया अयोध्या। अंडमान निकोबार में फिर आपका है सेलुलर जेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉस द्वीप हो गया, वेरन द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ की कैपिटल हो गई। फिर है लिटिल अंडमान है आपका, फिर है डिगलीपुर। फिर है दिल्ली में बात करें तो राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, लाल किला हो गया, पुराना किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद, ये सब। दादरा नगर हवेली की बात और दमन दीव की बात करें तो दीव, दमन, देव का बीच, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप की बात करें तो कवारती हो गया आपका, बंगाराम, कड़मट, मिनिकॉय इंपॉर्टेंट है। फिर है अगाती तो इसमें देखिए कवारती याद रखिएगा, मिनिकॉय है, अगाती याद रखिएगा। पुडुचेरी की बात करें अरिकामेडू इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैराडाइज बीच हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है पुडुचेरी में। फिर है विल्लनूर हो गया। फिर लद्दाख की बात करें तो लेह कारगिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ पे पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म की बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि किसी क्षेत्र में पर्यटन के सतत एवं स्थायी विकास हेतु सीधे तौर पर जैव विविधता का सतत उपलब्धता से जुड़ा होना ही क्या होता है, पारिस्थितिकी पर्यटन होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, पर्यटन, देखिए यहाँ पे क्या बात कही है इसने, कहा पर्यटन के सतत और स्थायी विकास के लिए। सतत और स्थायी विकास का मतलब होता है कि इस विकास ऐसा हो जो आज भी लोगों को लाभ पहुँचाए और फ्यूचर में भी क्या है उसकी कमी किसी को फील ना हो। ठीक है, मतलब फ्यूचर के संसाधनों पे भी जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाए फ्यूचर के लिए, भावी पीढ़ी के लिए। तो इसके मतलब इस विकास के हेतु क्या है, सीधे तौर पर जैव विविधता का सतत उपलब्धता से जुड़ा होना क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पर्यटन कहलाता है। ये जो है विशुद्ध रूप से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन के सामान्य सिद्धांत बनाए गए हैं। क्या पारिस्थितिक पर्यटन के बारे में देखिए क्या कहा है भारत सरकार ने। तो गाइस यहाँ पे कहा कि क्षेत्र के समग्र जो आर्थिक विकास में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इसने कहा कि वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसको उसमें ऐड करना पड़े, मतलब शामिल करना ही पड़ेगा। अब इसने कहा जिससे हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास के लिए इसने बात करी है। अब इसने कहा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के आजीविका के साधन और क्या है, पारिस्थितिक पर्यटन संसाधनों के उपयोग के मध्य होने वाले जो संघर्ष है उसके विषय को पहचान कर उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। फिर पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास हेतु पैमाना स्थायी समुदाय की सांस्कृतिक सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फिर आपका पारिस्थितिक पर्यटन हेतु एक समग्र क्षेत्र विकास रणनीति के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, जिसके अंतर्गत इसने कहा कि जो क्षेत्रीय संघर्ष समाधान, क्षेत्रीय एकीकरण, फिर है सार्वजनिक सेवा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भारत में क्या है, पारिस्थितिक पर्यटन अभी क्या है, प्रारंभिक अवस्था में अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये क्या है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान है। किस चीज़ के लिए गाइस, ये है आपका जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक क्या है, जागरूकता अभियान है। ठीक है, अच्छा इसने कहा भारत के औद्योगिक प्रदेश, तो इसमें लिखा है उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक की अगर बात करें, मतलब अगर आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी चाहिए तो क्या क्या कारक होने चाहिए। पहला, कच्चा माल होना चाहिए, ऊर्जा आपूर्ति यानी कि बिजली की सुविधा होनी चाहिए, आपका परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, श्रम यानी कि लेबर होना चाहिए, बाजार भी तो होना चाहिए, फिर ऐतिहासिक, व्यापारिक एवं विनिर्माण महत्व, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो आदि के संबंध में क्या है, संपूर्ण देश में समरूपता न होने के कारण क्या है, उद्योगों की प्रकृति के अनुसार देश में उद्योगों की स्थापना में भी भारी असमानता है, यानी कि हर जगह आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, जिस वजह से क्या है
देश के अलग अलग भागों में अगर हम उद्योगों की बात करें तो उसमें असमानता मिलेगी। इसने कहा औद्योगिक वितरण बेहद क्या है, असमान रहा है भारत में। ठीक है, चलिए, मतलब कहीं उद्योग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं। अब इसने कहा उद्योग विशेष की जो प्रमुख मांग के अनुसार देश में विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। इसने कहा भिन्न भिन्न औद्योगिक प्रदेश के विकास में एक या अधिक कारकों की जो है आपका प्रमुखता रही और अन्य कारक जो है गौड़ हो गए। मतलब इसने कहा कि अगर हमें कोई एक उद्योग, मतलब एक उद्योग ए है, तो इसने कहा कुछ कारक इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कुछ कारक इसके लिए बेकार हैं, यानी कि गौड़ हो गए। ठीक है, कारक अभी हमने देखे थे, क्या है कारक, मतलब आपको उद्योग के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इसने बोला आगे, इसने कहा क्या बोला, तो इसने कहा कि भिन्न भिन्न उद्योग प्रदेशों के विकास में क्या एक या अधिक कारकों की प्रमुखता रही और अन्य कारक गौड़ हो गए। ठीक है, यानी भारत के औद्योगिक प्रदेश को जो है 8 प्रमुख और 13 लघु उद्योग प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मतलब इसने कहा तो 8 तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और 13 जो है लघु औद्योगिक प्रदेश है। तो 8 प्रमुख की अगर हम बात करेंगे तो एक तो मुंबई, कौन सा प्रदेश है, जैसे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया। ठीक है, पहला। दूसरा इसने क्या कहा, यहाँ पे लिखा है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश हो गया। तीसरे की बात करते हैं, चलिए यहाँ पे है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश हो गया तीसरा। ठीक है, उसके बाद चौथे की बात करें, गुजरात औद्योगिक प्रदेश हो गया। फिर है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया पाँचवा। फिर छठा हो गया आपका विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। फिर उसके बाद है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश हो गया आपका। फिर उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके बाद है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 8। ठीक है, टोटल 8 थे। अब 13 में यहाँ पे, अच्छा चलिए 8 की में एक दो बात करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चलिए, अब ये जो है ना गाइस, ये 8 हमने देख ली और 13 अभी हम देखेंगे 8 को। तो ये हम क्या है ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसकी लास्ट वीडियो होगी, तो जिसमें हम इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको घटना चक्र की सीरीज़ देखनी है तो गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। इस बुक की अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।